बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज, तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं जी। तो बुक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 1 की बुक है। आज मैं आपको स्टार्ट करवाने वाली हूँ जी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3.18, इसका बी पार्ट कर लेते हैं। The monthly income of 10 families in rupees in a certain locality are given below। डाटा दिया है, फैमिलीज और इनकम दी हुई है रुपीज़ में। आगे कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, द ज्योमेट्रिक मीन एंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द अबव इनकम। विच वन ऑफ द अबव 3 एवरेजेस रिप्रेजेंट्स द अबव फिगर्स बेस्ट। मतलब उन्होंने हमें बता दिया कि हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और हम लोगों ने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, उन्होंने हमें फार्मूलाज का भी बता दिया है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन का डाटा लिख लिया टेबल की फॉर्म में और इनका सम भी ले लिया है। ठीक है, सबसे पहले जी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मीन फाइंड करते हैं। एज वी नो मीन का फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। अब सम ऑफ एक्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया था ये यहाँ पर, तो हमारे पास जी आया है 1116 और एन हमारे पास जो टोटल नंबर हैं वो कितने हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है हमारे पास। ठीक है, तो एन हमारे पास 10 आ जाएगा। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 111.6। ये हमारे पास एक्स बार जो कि मीन है उसका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेते हैं जी। तो अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिक मीन का हमारे पास फार्मूला आता है GM, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग 1/n सम ऑफ लॉग x। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ जाता है। अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो GM इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, एंटी लिख रही हूँ, एंटी लॉग 1n हमारे पास जी थे 10 और सम ऑफ लॉग x। सम ऑफ लॉग x हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। हमारे पास जो इनकम थी उसको हमने x कॉल कर लिया था ना, तो अब हमने इसका लॉग ले लेना है। 85 का लॉग लेंगे 1.9 और समथिंग आएगा, लेकिन उसको वो सम अप करके हमारे पास 1.9 आ जाता है। 70 का लॉग हमारे पास 1.8 आता है। सो ऑन हम लोगों ने सबके लॉग ले लिए और फिर उनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास सम ऑफ लॉग एक्स आ जाता है। वो हमारे पास है जी 7.4, तो वो हम फार्मूले में ऐड कर देंगे 7.4। ये इसको कर देंगे ना, सम ऑफ लॉग एक्स लेंगे तो 17.4 है। ठीक है, अब अगर हम इसको इसके साथ करते हैं तो हमारे पास जी 17.4 डिवाइडेड बाई 10 करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.74। ठीक है, इसका एंटी लॉग हम लोगों ने ले लेना है GM। सो फर्दर करेंगे GM इज़ इक्वल टू एंटी लॉग अगर हम 1.74 का लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 55। ये हम लोगों के पास ही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया 55। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलें तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी हार्मोनिक मीन। उन्होंने कहा फाइंड करें, तो हार्मोनिक मीन का हम लोगों को फार्मूला पता है, हमारे पास होता है HM हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू n ओवर सम ऑफ 1/x। ठीक है, 1/x। अब 1/x का सम हम लोगों ने कहाँ से लेना है, वो पीछे टेबल से जी। तो 1/x हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ये हमारे पास हमने इसको x कॉल किया था ना, तो हमने इसको 1 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 85 करें तो हमारे पास 0.01 आ जाता है। इस सब का हम लोग करने के बाद अगर सम लेते हैं तो हमारे पास आता है, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने इस तरह से लिख लिया है 0.334 जी। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास n आया था 10 ओवर सम ऑफ 1/x हमारे पास आया था 0.334। अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 29.94। तो ये हमारे पास जी हार्मोनिक मीन का फार्मूला आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग लिख लेते हैं। बिल्कुल मीन हम लोगों के पास आया था
मीन का क्या आंसर आया था हमारे पास? 111.6। ठीक है, फिर हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला आया था, आंसर आया था 55। और हार्मोनिक मीन का हमारे पास क्या आया था? हार्मोनिक मीन का हमारे पास अभी आंसर आया 29.94। फिर उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू जो होगी वो जो अबव उन्होंने हमें दिया हुआ है, अबव एवरेजेस जो दिए हैं उसको बेहतर रिप्रेजेंट करेगी। तो हमारे पास जो रिप्रेजेंट बेहतर करेगी वो आएगी 55। जीएम जो ज्योमेट्रिक मीन आया 55, ये बेस्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 3.18। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।